अगर मैं आपसे कहूं कि आपको दिन भर मेंढक खाने हैं और बहुत सारे मेंढक खाने हैं, तो आप सबसे पहले कौन सा मेंढक खाएंगे? क्योंकि अप्रोक्स 80% लोग सुबह सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। मेरी एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जिसे सभी लोगों ने पूरा देखा हो। कुछ लोग आधी वीडियो देखते हैं, कुछ शुरुआत के 1-2 मिनट देखते हैं, कुछ लोग क्लिक करके भाग जाते हैं। तो लोग ऐसा क्यों करते हैं? वेल, ये होता है प्रोकास्टिनेशन की वजह से। लोगों को काम टालने की इतनी गंदी आदत लग चुकी है कि वो कोई भी काम पूरा नहीं करते, यहाँ तक कि टाइम पास वाले वीडियो भी पूरे नहीं देखते। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी है, हमारे इन भैया की तरह, तो ये समरी आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, गुरु स्मृति में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ईट दैट फ्रॉग बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको दिन भर मेंढक खाने हैं और बहुत सारे मेंढक खाने हैं, जिनमें कुछ मेंढक बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ एवरेज हैं, तो आप सबसे पहले कौन सा मेंढक खाएंगे? चलो इसको थोड़ा इजी कर देते हैं। ये जो मेंढक है, ये आपका काम है, जिनमें कुछ काम इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट है, कुछ एवरेज है। तो अब आप कौन सा काम सबसे पहले करेंगे? मैं बताता हूँ। आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि अप्रोक्स 80% लोग सुबह सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो सबसे डिफिकल्ट काम भी होता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करना चाहिए। सुबह सबसे इंपॉर्टेंट काम करने से दिन भर आसान काम बचेंगे, तो आपको काम टालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आप ट्रेन में बैठकर दिल्ली चले जाते हैं और आपको पता ही नहीं कि आपको कहाँ जाना है। कौन सी कॉलोनी में जाना है, क्या करना है, आप वहाँ पे गए थे किस लिए, वहाँ कितने दिन रुकना है। तो इससे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन और क्या होगी? मीन्स अगर आप बिना प्लानिंग के कुछ करोगे तो रिजल्ट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो हर चीज़ की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आपको अपने हर दिन की प्लानिंग करना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम ऐसा है जिसे ना करने से आपकी लाइफ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे सबसे जल्दी कर लोगे और फिर आपके पास सभी इजी काम बचेंगे जिन्हें करना इजी होगा। और हाँ, अगर आप रोज़ अपना दिन प्लान करोगे तो आपको अपना दिन अनजाना सा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। ऑथर 6P के बारे में बताते हैं। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मिंग। इट मीन्स प्रॉपर प्लानिंग करने से पुअर परफॉर्मेंस से बचा जा सकता है। प्लानिंग करने के लिए आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है, जिसमें अपने सभी टास्क को लिख देना है। सबसे पहले सबसे बड़ा टास्क, फिर छोटा और फिर उससे भी छोटा। इसके बाद उन्हें लाइन से पूरा करना है, स्टेप बाय स्टेप। यह करने के बाद आप बहुत हद तक काम को टालने से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं बचते हो, तो आपके लिए हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। आप सभी काम एक दिन में नहीं कर सकते और ना ही आपको करना चाहिए। आपको प्रोक्रास्टिनेशन को क्रिएटिवली प्रैक्टिस करना होगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें टालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उन छोटे और फालतू कामों की वजह से हम बड़े काम नहीं कर पाते। अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन और टाइम वेस्टिंग से बचना चाहते हैं, तो आपको किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। मीन्स आपको काम स्टार्ट करने से पहले ज़रूरत की सभी चीज़ों को अपने पास रखना चाहिए। अगर आप ज़रूरत के सभी सामानों को अपने साथ में नहीं रखेंगे, तो किसी चीज़ को ढूंढते ढूंढते काम को ना करने का बहाना ढूंढ लेंगे और फिर प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के सारे तरीकों पर पानी फिर जाएगा। रोज सीखते रहें। मीन्स हम सभी के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें कुछ याद नहीं होता तो हम उसे टाल देते हैं। इसीलिए हमें उन सभी स्किल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है जिनकी हमें ज़रूरत है या ज़रूरत पड़ सकती है। और वैसे भी अगर हम सीखेंगे नहीं तो आगे भी नहीं बढ़ेंगे। सीखने के लिए आपको रोज़ाना कम से कम 45 मिनट बुक पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं ये इनिशियल स्टेज वालों से नहीं कह रहा हूँ। जो नए नए हैं उन्हें छोटे से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम 45 मिनट बुक तो पढ़ना ही चाहिए। और हाँ, मुझे पता है कि कई लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो इसीलिए ऑडियो बुक सुन लिया करो। इसके अलावा तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड अगर कोई कोर्स या सेमिनार हो तो उन्हें भी अटेंड करो। और एवरी फ्राइडे गुरु स्मृति पर आना तो कंपलसरी है। हर इंसान के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है। कई बार उस टैलेंट को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट हमें उसे ढूंढना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार वो मिल गया तो फिर इसकी हेल्प से हम अपनी फील्ड में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपका टैलेंट आपको उतनी आगे पहुंचा सकता है
जितना आपने सोची ना होगी। जैसे सबके पास एक टैलेंट होना कंपलसरी है, वैसे ही सभी के पास कमजोरी होना भी कंपलसरी है। तो आपको टैलेंट के साथ अपनी कमजोरी भी पता करनी है, और जिस जगह आपको लग रहा है कि आप यहाँ कमजोर हो, वहाँ उस कमजोरी को ठीक करने की कोशिश करो। अगर आपने अपने टैलेंट को ढूंढ लिया और कमजोरी को ठीक कर लिया, तो आप 10x प्रोडक्टिव हो जाओगे। आपके लिए कोई भी काम करना बहुत आसान हो जाएगा। ये एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, बट कई बार ये आपका बहुत टाइम वेस्ट करती है। हमें लगता है कि अगर हम किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं देंगे तो अनर्थ हो जाएगा, बट अगर आप 1 साल तक इंटरनेट यूज ना करो तो भी किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर यह मैंने खुद किया है, तभी बोल रहा हूँ। यह करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग आपकी वैल्यू करते हैं और कौन नहीं, बिकॉज मेरे लिए इसने फिल्टर का काम किया है। आप 1 वीक तक इंटरनेट का यूज मत करो और चमत्कार देखो, आप इतने प्रोडक्टिव हो जाओगे जितना आपने सोची भी नहीं होगी। आपको अपने में बदलाव दिखेगा। आपके पास बहुत टाइम होगा, मीन्स टाइम की कमी नहीं होगी। आप अपने घर वालों को ज़्यादा टाइम दोगे। आपको अपने नेबरहुड के बारे में पता चलेगा। आप नॉर्मल टाइम से ज़्यादा खुश रहोगे। इनके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं। अगर बताने बैठो तो रात भी कम पड़ जाएगी। ये तो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। एक बात और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी, ज़रूर देखना।